गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 8th में आपका स्वागत है। देखिए कि अपन प्रश्नावली 1.1 पहले प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं की बात अपन कर रहे थे, जिसमें संख्या पद्धति अपन एक पढ़ ली थी। अगला है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक तत्समक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आपको पता है कि किससे गुणा किया जाए, किसी भी संख्या को किसी से गुणा करें तो ऐसी संख्या हो जिससे गुणा करने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वो कितना है? एक से आप किसी भी संख्या को गुणा कीजिए, संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखेंगे किसी भी संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिससे उस संख्या के मान पर मूल मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। क्या कहलाएगी? जब मूल मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वह संख्या गुणात्मक तत्समक कहलाती है। गुणात्मक तत्समक, ये याद रखना है। गुणात्मक तत्समक एक होता है। गुणात्मक तत्समक कितना होता है? एक से आप किसी भी संख्या को गुणा कीजिए, उस संख्या के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस संख्या को किसी से गुणा करो, उस संख्या का जो मूल मान है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए गुणात्मक तत्समक एक होता है। तो यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 से आएगा, -10 को 1 से गुणा कर दो तो -10 आएगा। तो संख्या -10 है, -10 को 1 से गुणा करेंगे तो -10 आएगा। तो 1 से गुणा करने पर उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए एक क्या है? गुणात्मक तत्समक है। एक क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। देखिए अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। अब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है? तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का पता करना है तो अपन को पता है कि किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जिससे गुणनफल का मान कितना आ जाए? 1 प्राप्त हो जाए। तो वो क्या कहलाता है? आपका गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो लिखेंगे किसी भी संख्या को किसी ऐसी संख्या से
ऐसी संख्या से गुणा करा जाए, गुणा किया जाए जिससे हमें गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो। तो गुणात्मक प्रतिलोम हो तो वे संख्याएं परस्पर गुणात्मक, परस्पर एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होती है। जैसे सीधे तौर पर हम बात करें, जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/5। आपको संख्या को उल्टी करनी है। जैसे 5 है तो 1/5, 1/5 है तो 5, 2/5 है तो 5/2। इस तरीके से चिन्ह नहीं बदलेंगे, यहाँ केवल संख्या को पलटना है, उल्टे करना है। जैसे मान लीजिए माइनस का 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -5/2 हो जाएगा। आपको संख्या को क्रम बदल देंगे, ऊपर की संख्या नीचे, अंश को हर और हर को अंश में बदलने पर ये संख्याएं परस्पर क्या कहलाती है, गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं कहलाती। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक का आपने अध्ययन कर लिया। अब देखिए अपन प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके उस सवाल को हल करें। ठीक है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके उस सवाल को हल करना है। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 है, इसमें उचित गुणधर्मों का, पहला प्रश्न है उचित गुणधर्मों का, उचित गुणधर्मों का रूप के उपयोग, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर 1, यहाँ पर माइनस का 2/5
गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस कितना आएगा 3/5 गुना 1/6। दूसरा इसका प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन है 2/5 गुना माइनस का 3/7। 2/5 गुना माइनस का 3/7 माइनस 1/6 गुना 2/3 माइनस का 1/6 गुना 2/3 3/2 प्लस आगे से क्या है 1/14 गुना 2/5 1/14 गुना 2/5 यह आपको हल करना है। पहला प्रश्न हल कर रहे हैं -2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 6 1/6। यहाँ पर देखिए माइनस का 2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 एकम 3 और 3 6 ये कितने हैं माइनस के 2/5 प्लस 5/2 माइनस ये कितना आएगा 5 10 10 ऐसे लेंगे एलसीएम लेंगे इसका, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे इस सवाल में। तो आप यहाँ पर ढंग से देखिए कि जो संख्याएं दे रखी थी उचित गुणधर्म वैसे गुणा करना है। यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, प्रक्रिया चिन्ह ऐसी कैसी 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया है ऐसे 3 यहाँ 3 एकम 3 और 3 गुनी 6 कट गया 5 गुनी 10 हो जाएगी। ये ऐसे कैसे यहाँ कोई संख्या नीचे तो है तो 5 का 5 है। अब इसका और इसका 5 2 10 से लेंगे एलसीएम, जानते हो एलसीएम कैसे लेते हैं 5 2 10 इसका भाग आएगा 2 का 5 1 5 5 में इसका जाएगा 5 का 1 5 को 2 से गुणा करके 5 गुने 10 इनका एलसीएम आ गया लैसे आ गया 10। इस तरीके से आप लैसे लीजिए। कुछ प्रैक्टिस डाली कि वह छोटी से छोटी संख्या इसमें इसका भी और इसका भी भाग चला जाए 10 का 2 का 5 का भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 10 का भी भाग जाए 2 का भी जाना चाहिए और 5 का भी जाना चाहिए दोनों स्थितियों में। तो अपन ने देखा कि 10 है और वैसे आप शुरुआत इससे करेंगे लैसे लेना, तो लैसे ले सकते हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाएगा 2 का भाग दिया 5 ऐसे कैसे 1 इसमें 2 का भाग देगा 5 का। जिन संख्याओं में भाग जाएगा उन्हीं संख्याओं में अपन भाग देंगे। फिर 5 का भाग यहाँ पे 1 आ रहा है 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त हो रहा है। तो लैसे का मान आ गया आपका 10। किस तरीके से हल करना है देखिए 5 का भाग 10 में देंगे 5 दूनी 10 5 का भाग यहाँ पर जो नीचे जो संख्या होती है इसका भाग इस संख्या में लेते हैं तो 5 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार और 2 को ऊपर संख्या से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 फिर 10 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 है। अब देखिए प्लस की संख्या तो है 25
माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस के 5 बटे में 10। यहाँ से घटा लीजिए, 25 में से 5 के बचे 20 बटे में 10। 0 से 0 कितना आ जाएगा? आप देखिएगा 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। ठीक है। अब यहाँ पर संख्या हल करनी है। देखिए क्या आएगा, इसको गुणा करेंगे, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा हो जाएगी। गुणा माइनस का 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 35 माइनस का 35 माइनस 3 और 3 दूनी 6 एक आ जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 2 1 2 1 बटे हमारे साथ यहाँ पर अब ऐसे लेना है एलसीएम 35 का और 4 का। 35 दो जगह है तो 35 और 4 का लैसे लेंगे। तो 35 और 4 का लैसे इधर ले लेंगे, क्या आएगा 4 और 35 को कितनी बार यहाँ पर 2 का भाग गया 2 बार 35 तो 2 का भाग गया 1 35 फिर किसका जाएगा 35 में भाग 5 का भाग दे दिया 1 5 सबके 35 7 बार 7 का भाग दिया 1 इनको गुणा करने की 35 दूना 70 और 70 दूना 140 35 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 35 का भाग इसमें देंगे 4 बार। 35 दूना 70 140। इसको 6 से गुणा करेंगे 4 6 चौका 24 माइनस 4 का भाग इसमें देंगे तो 35 बार जाएगा। 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 ही आएगा प्लस 35 का भाग देंगे 140 में तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। इसका भाग इसमें देखते हैं 4 बार गया 4 को 1 से गुणा किया 4 आएगा। 4 का भाग 140 में देंगे 35 बार जाएगा। 35 को 1 से गुणा करेंगे 35 माइनस 35 का भाग 140 में देंगे 4 बार जाएगा। 4 को 6 से गुणा करो 24 और माइनस यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 इसको 5 59 माइनस 1 प्लस 4 यहाँ से 4 घटा दीजिए बच गए माइनस 55 बटे 140। यहाँ पर कट रहा है काट दो 5 से कट रहा है 11 5 55 5 10 5 40 तो ये आ गया आपके माइनस 11 बटे 28 का प्रभाव। इस तरीके से आप भिन्नों के जोड़ भिन्नों के बाकी गुणा भाग की सभी चीज़ें आपको सीखनी है, आनी चाहिए। कक्षा 7 में 6 में पढ़ कर के आए हो तो भिन्न के जोड़ और भिन्नों के गुणा। अब इन सवालों को देखो, फिर देखने के बाद में रफ कॉपी में बिना देखे कीजिए और हल करो सवालों को। और फिर कोई समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन करके मालूम कर लें कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, गुरुजी ये सवाल समझाना है, एक बार वापस रिपीट करो तो हम रिपीट कर देंगे। तो आप यहाँ पर घर पर किताब को लीजिए और समझिए और आराम से वैसे निकाल करके तरीके से ढंग से सवाल को करें, कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। इस तरीके से हल आप करें।